नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पाम मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 19 वर्षीय स्टूडेंट का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से इनके हस्तरेखाओं का विश्लेषण। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, चौकोर हाथ है और इनके हाथ का रंग भी सकारात्मक है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। इनके उंगली की बात करें तो हथेली के मुकाबले थोड़े लंबाई में इनकी उंगलियां कम हैं। तो ऐसे लोग अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। भले ही कई बार इनके लाइफ में लिए गए फैसले गलत हो जाते हैं, बाद में इन्हें पछताना भी पड़ता है। और एक प्लस पॉइंट ऐसे लोगों का ये भी रहता है कि लाइफ में जो भी काम करते हैं तो बड़े लेवल का करते हैं। और अब इनकी उंगलियों की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये इनकी बुध फिंगर है, लंबाई में बहुत अच्छी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है, जबकि बहुत नीचे से शुरू हो रही है। कहीं ये फिंगर यहाँ से शुरू हुई होती तो यहाँ तक पहुंच जाती, तो और अच्छे शुभ परिणाम इसके रहते हैं। तो जब भी बुध फिंगर की लंबाई इस तरह से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज़ हो जाती है। ऐसे लोग दिखने में बहुत हैंडसम होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है और इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, फिर वो पैसे के मामले में हो या और किसी दूसरे मामले में हो। और अपने करियर में अपना 100% ऐसे लोग ज़रूर देते हैं। करियर में बहुत सक्सेस होते हैं ऐसे लोग। जिस भी फील्ड में होते हैं उसमें अपनी कार्य कुशलता दिखाते ज़रूर हैं। अब सूर्य फिंगर की अगर बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी बहुत अच्छी है। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है, गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बहुत अच्छी है। इनके सभी उंगलियों पर इस तरह के खड़े निशान हैं जो अच्छे माने जाते हैं हस्तरेखा विज्ञान में। इस तरह की खड़ी लाइनें, जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं तो यह एनर्जी टावर के रूप में देखी जाती हैं। संबंधित पर्वतों की ऊर्जा बढ़ाने का काम ऐसी लाइनें करती हैं। तो इनके उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, थोड़ी बहुत आड़ी लाइनें भी हैं। आड़ी लाइनें जब भी इस तरह से आती है यह नकारात्मकता देती है जीवन में। इनके गुरु फिंगर पर आड़ी लाइन 1 है, शनि फिंगर पर 2 है। तो यह जो गुरु फिंगर पर आड़ी लाइन है यह इन्हें वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव देगी, और शनि फिंगर पर जो यह लाइनें हैं यह इन्हें रुपये पैसे से संबंधित व्यावहारिकता में नकारात्मक परिणाम देंगी। और ऐसी उंगलियां जब भी हो जाती हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं। किसी के भी सामने सच बात बोल देना इनकी आदत होती है। और थोड़े वैवाहिक ज़िंदगी में इनके मनमुटाव रह सकते हैं, गैप दिख पड़ती है, गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्होंने मुझसे सवाल किया था माता पिता से संबंधों को लेकर कि मेरी माता पिता से पटती नहीं है। तो ये जो गैप थोड़ी दिखाई दे रही है यही कारण है कि इनका माता पिता से इनका तनाव होता है, लेकिन स्थिति काबू में है। गैप उतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। सभी उंगलियों में इनकी थोड़ी थोड़ी गैप दिख रही है। जो घर के बाहर भी ऐसे लोग अपनी मनमर्जी चलाते हैं, माता पिता से भी थोड़े तनाव होते हैं, और शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में भी इनसे तनाव रहता है। और अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे की लंबाई कम है, जो थोड़ी संकुचित सोच को दिखाता है। इस तरह का अंगूठा सोच बहुत विस्तृत नहीं हो पाती है, सोच का दायरा सीमित रहता है ऐसे लोगों का। इच्छा शक्ति मीडियम लेवल की है, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, बहुत ख़राब भी नहीं है। ऐसे लोगों की तर्क शक्ति अच्छी रहती है,
अपनी बात बहुत ही अच्छे ढंग से किसी दूसरे को समझा सकते हैं। वैवाहिक जीवन साधारण तौर पर ठीक ठाक है और संतान सुख के स्पष्ट निशान इनके हाथों में नहीं दिख रहे हैं। वैसे भी वो लेडीज लोग के हाथों से ज़्यादा समझ में आता है। तो अब बात करते हैं इनके पर्वत की। तो देखते हैं इनके पर्वत। ये इनका बुध पर्वत है, थोड़ा सा दबा हुआ है, कोई बात नहीं, उंगली बहुत अच्छी लंबी है इनकी, ये इसके अशुभ परिणामों में कम ला देगी। कोई खड़ी लाइनें भी इस तरह से नहीं है, इनकी एज भी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है। खड़ी लाइनें अगर इस तरह से कुछ 2, 3 या 4 की संख्या में हो जाती हैं तो रुपये पैसे को लेकर आदमी को समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। तो फ़िलहाल तो इनका ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अभी तो स्टूडेंट हैं ये। तो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के कर्म और सोच के हिसाब से बदलती है। ये भी अगर अपनी सोच सकारात्मक रखे और कर्म अपने अच्छे रखे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि इनकी हाथों की रेखाओं में जो भी नकारात्मकता है, जिसका उल्लेख मैं आगे भी करूँगा, तो वह दूर हो जाए और इनके हाथों में अच्छी रेखाएं बन जाएं। सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा इनके हाथों में मौजूद है। सूर्य रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा के पास से निकल रही है इस तरह से, जो कम उम्र में ही इनको उचित यश, मान, सम्मान और धन अवश्य ही देगी। शनि पर्वत दबा हुआ है, मन में कभी कभी नकारात्मक भाव आते हैं जीवन को लेकर। गुरु पर्वत इनका मीडियम लेवल का है। गुरु पर्वत पर एक क्रॉस का निशान बनता है। यह क्रॉस गुरु वलय, इनकम्प्लीट गुरु वलय साथ में एक खड़ी रेखा को मिलाकर बन रहा है, फिर भी अच्छा कहा जाएगा। मन में धार्मिक भावनाएं होती हैं ऐसे में, और जब इस तरह से ट्रायंगल बन जाता है तो ऐसे लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहता है। साथ ही धन संपत्ति को लेकर भी देखा जाता है। अपने जीवन काल में ऐसे लोग धन संपत्ति का संग्रह भी जरूर करते हैं। मंगल पर्वत की बात करते हैं तो अच्छा है, अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल भी बढ़िया है। तो जब भी किसी से मिलेंगे तो बहुत ही एनर्जेटिक होकर मिलेंगे, सामने वाला ऐसे लोगों को याद रखता है। शुक्र पर्वत की बात करते हैं तो बाहर अच्छा है, लेकिन इनकी उम्र 19 वर्ष के आसपास है, और 19 वर्ष की उम्र में इतनी ज़्यादा लाइनें अच्छी नहीं कही जा सकती। यह मन में चिंताओं को दिखाती है। साथ ही ऐसे लोग आलसी भी हो जाते हैं, और इस तरह से खड़ी होकर रेखाएं जब भी चलेंगी जालनुमा आकृति, तो यह हस्तरेखा विज्ञान में अच्छी नहीं मानी जाती है। इसके अशुभ परिणामों की चर्चा मैं इनकी तीनों प्रमुख रेखाओं की चर्चा करते वक्त करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्र पर्वत इनका ठीक ठाक है, अशुभ के साथ शुभ परिणाम, मिला जुला परिणाम देगा। यह तिल जो है नकारात्मक भाव देता है ऐसे लोगों को। पानी से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए। नदी, तालाब, समुंदर ऐसी जगहों पर ना जाएं, या जाएं तो बहुत सावधानी के साथ जाएं, क्योंकि यह तिल नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है चंद्र पर्वत पर। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख रेखाओं की। ये इनकी हृदय रेखा, सबसे पहले हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, गुरु पर्वत की तरफ रुख लगता है इसका, तो
ठीक ठाक चल रही है इनकी हृदय रेखा। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है तो मन में प्रेम होता है ऐसे लोगों के व्यवहार के प्रति, रिश्तों के प्रति और समाज के प्रति। मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें तो मस्तिष्क रेखा इनकी नकारात्मक है। शुरू से लेकर आखिर तक भी कहें तो यह नकारात्मकता का प्रतीक कह सकते हैं इसको। जब भी मस्तिष्क रेखा इस तरह से गहरी होकर चलेगी और इसका झुकाव चंद्र पर्वत की तरफ रहेगा तो ऐसी रेखा को हस्तरेखा विज्ञान में नकारात्मक माना जाता है। यह मन में कई तरह के विचारों को लाती है। विचारों में नकारात्मकता ही ज़्यादा होती है, सोच विचार ऐसा व्यक्ति ज़्यादा करता है। और जो उम्र के 40 वर्ष के आसपास तक तो भरपूर तनाव देने के संकेत इस मस्तिष्क रेखा में मिल रहे हैं। इसके साथ ही इनकी ये माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा अलग होकर भी चल रही है जीवन रेखा से। तो अब मैं दोष की बात करता हूँ। जिस दोष की बात कही थी मैंने, जब भी हृदय रेखा से एक ब्रांच कोई आकर माइंड लाइन पर गिर जाए, माइंड लाइन जीवन रेखा से अलग होकर चले और मंगल पर्वत पर इस तरह से राहु रेखाएं आ जाए, शुक्र पर्वत पर इस तरह की चिंता रेखाओं को मिलकर पतला जालनुमा आकृति बन जाए, तो यह किसी भी एंगल से इस तरह की रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इन्हें 3 तरह के दोषों से जोड़कर देखा जाता है: मांगलिक दोष, पितृदोष या इन सबसे बढ़कर काल सर्प दोष। तो हस्तरेखाओं को देखकर इस तरह की बात गारंटी के साथ कह देना सिर्फ एक अनुमान कहा जा सकता है। अगर इनकी कुंडली है इनके पास में या नहीं है तो किसी अच्छे पंडित से कुंडली बनाएं और उसका विश्लेषण करवाएं तो ब्राह्मण ही इनकी उचित समस्या का समाधान कर सकता है। तीनों दोष है, एक है या 2 है, लेकिन है, ये बात तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। तो इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत और केतु पर्वत से चल रही है। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा चलती है चंद्र पर्वत और केतु पर्वत से, ये इनका चंद्र पर्वत, ये इनकी भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है, तो ऐसे लोगों को घर परिवार से भी सहयोग मिलता है। साथ ही ऐसे लोग दूर स्थानों से जुड़कर या शादी के बाद अपने जीवन में भाग्य उदय करते हैं। थोड़ी ब्रेक ज़रूर है थोड़ा भाग्य रेखा में इनके। जब भी इस तरह का ब्रेक आता है तो यह परिवर्तन का सूचक माना जाता है। हो सकता है अपनी जॉब में कोई परिवर्तन करें, अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन करें। तो इनकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन शनि पर्वत तक पहुंचती ज़रूर है, भले ही रुक रुक कर सही। तो जो जीवन में उतार चढ़ाव का प्रतीक इस तरह की भाग्य रेखा को माना जाता है। मंगल पर्वत पर जब भी इस तरह से लाइनें आ जाएंगी तो यह निश्चित रूप से जीवन में कभी कभी कोर्ट कचहरी का सामना कराती है। कोर्ट कचहरी, थाने का माथा अवश्य टेकना पड़ता है व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में, लेकिन उन परिस्थितियों से निकल भी जाते हैं। और भी इनके हाथों में अगर बात करें तो अच्छे अच्छे साइन भी हैं इनके हाथों में। देखिए बताता हूँ मैं आपको। ये इनकी हृदय रेखा है, ये इनकी लक लाइन है भाग्य रेखा, ये इनकी माइंड लाइन और ये इनकी जीवन रेखा। इस तरह से सभी रेखाओं को मिलाकर इनके हाथों में एक एम का साइन भी बन रहा है, जो बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। जब भी इस तरह का एम का साइन बनता है किसी के हाथों में तो ऐसे लोग चर्चित होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। इनसे जुड़कर इनके जीवन साथी, इनके फ्रेंड, इनके रिलेटिव सभी का भी भाग्य उदय हो जाता है। इनसे जुड़कर वे लोग भी भाग्यशाली बन जाते हैं। एक लाइन इनके हाथों में जा रही है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक। इस तरह से जब लाइन चलती है
तो ऐसे लोग किसी तकनीकी क्षेत्र में भी काम करते हैं। इस बात के संकेत इनके हाथों से मिल रहे हैं। मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक लाइन जब भी जाएगी तो ऐसे लोग कोई इंजीनियरिंग की फील्ड में काम कर सकते हैं या तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं ऐसे लोग, और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मुकाम हासिल करते हैं। एक बहुत अच्छा मनी टेंगल भी बनता है इनके हाथों में। ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा और ये इनकी व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा। तो इस तरह से इनके हाथों में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जो रुपए पैसे को लेकर अच्छा माना जाता है। मिडिल एज में एक्टिवेट होता है और रुपए पैसे की समस्या ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती है। एक फिश का साइन भी इनके हाथ में है केतु पर्वत पे। तो जब भी इस तरह का फिश साइन होता है तो पैतृक संपत्ति से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, दूर स्थानों की यात्रा या कभी कभी विदेश यात्रा भी संभव ऐसे लोगों के जीवन में होती है। इनकी लाइफ लाइन में कई ऑफशूट हैं जो जीवन में तरक्की को दिखाते हैं। देखिए, ये इनकी जीवन रेखा लंबी होकर चल रही है काफ़ी। इनकी एज को अगर काउंट करते हैं तो 65 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी कह सकते हैं आज की डेट में। हाथों की रेखाएं जैसा मैंने बताया व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बदलती है, तो उसी तरह इस आयु रेखा में भी बढ़ोतरी समय के हिसाब से होते रहती है। तो बात ऑफशूट की हो रही थी। जीवन रेखा से सहायक रेखाएं जो निकलती हैं उन्हें ऑफशूट कहा जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा और अच्छा ऑफशूट निकल रहा है। ये एक 40 प्लस की एज में, जो इनके जीवन में बहुत मायने रखता है। और साथ ही इनके हाथ में यह क्रॉस राहु पर्वत पर जो बन रहा है, यह भी परिवर्तन का सूचक होता है। यह क्रॉस जीवन में संघर्ष के साथ लाभ दिलाता है, परिवर्तन होता है व्यक्ति के जीवन में 40 प्लस की एज में। उसको लेकर इस तरह का क्रॉस देखा जाता है, परिवर्तन माना जाता है जीवन में। एक विद्या रेखा भी चल रही है इनके हाथों में, तो कोई ना कोई गुण इनके पास ज़रूर होगा। ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है इस तरह की रेखा। विद्या रेखा का नाम दिया गया है इसे हस्तरेखा शास्त्र में। इनके हाथ का एक और फोटो है, भेजा था इन्होंने। उस फोटो को देखकर इनके वैवाहिक जीवन के या रिलेशनशिप के विषय में कुछ बातें कर सकते हैं। देखते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने फ़ोटो भेजा था अपने हाथ का, राइट हैंड का फ़ोटो है इनके। तो इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि इनके लाइफ में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहने वाली है। एक, दो, तो ये 2 रिलेशनशिप की लाइनें इनके हाथों में दिखाई दे रही हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हो सकता है इनका रिश्ता कहीं होकर टूट जाए या किसी गहरे प्रेम संबंध में पड़कर या प्रेम संबंध तोड़ लें। उसके बाद इनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी और एक मध्यम वैवाहिक जीवन ये जी पाने में अवश्य ही सफल होंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।